हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में। काइनेमेटिक्स चला था इस समय। वहां पर आपने वन डायमेंशनल मोशन की बात करी थी इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने। आज हम लोग टू डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरीके से मोशन होता है, कैसे इसको टू डायमेंशनल मोशन हम कहते हैं, ठीक है, ये समझेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। आज नया चैप्टर है, डाल दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन या तो इसको टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे, 2D मोशन। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है या टू डायमेंशनल मोशन क्या है, किस तरीके से ये जो है मोशन करता है। ठीक है, कैसे होगा इसको समझते हैं जरा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन में मोशन करने लगे, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन में अगर वो मोशन करता है, दो डायरेक्शन में मोशन करे साथ साथ में, मतलब एक्स में भी मोशन करे, वाई में भी मोशन करे, तो फिर उसको टू डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। अच्छा, अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई एक पार्टिकल एक ही साथ में, एक डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में दोनों साथ साथ मोशन करे? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। या तो वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर सकता है या तो वाई डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन क्या हो सकती है किसी में कि कोई एक ही टाइम पीरियड पर, एक ही जगह पर, एक ही समय में एक से अधिक यानी कि दो डायरेक्शन में क्या कर पाए, मोशन कर पाए? ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कहीं? देखिए बहुत सारे एग्जांपल हम आपको देते हैं। एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल को जब आप नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं ऐसे करके, तो क्या होता है? अब ऐसा नहीं है, एक बॉल को जब नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बॉल जिस डायरेक्शन में ऊपर गई है उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ठीक है, मतलब सीधा गई है सीधा तो वापस आएगी नहीं। जब बॉल फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि बॉल कुछ इस तरीके से घूम करके नीचे की तरफ आएगी, ऐसे करके। ठीक है, दूसरी बात ये करते हैं, जैसे आप कभी मान लीजिए ये कील है, इसके ऊपर अगर आपको हैमर चलाना है, ठीक है, तो हाथ कैसे लेकर आते हो? ऐसे घुमा करके देखो, इस तरीके से आकर इस पे पड़ता है। तो ये भी क्या है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है कि अगर मान लेते हैं हथौड़ा तो इस तरह से आकर के इस पे पड़ेगा स्टील के ऊपर। ये दो एग्जांपल हो गए हमारे पास। इसके अलावा भी बहुत सारे और सारे एग्जांपल होते हैं हमारे पास यहाँ पर, जिसको हम बता सकते हैं। जहां पर देखा होगा कि आप लोगों ने कि जैसे राइफल है, राइफल से अगर आप फायर करते हैं तो राइफल से जब फायर करते हैं तो वहां पर बुलेट बिल्कुल सीधे नहीं जाती, उसमें भी बुलेट कुछ इस तरीके से जाकर के किसी को लगती है। ठीक है, तो ये सब जो प्रोसेस हो रहे हैं इसमें क्या हो रहा है इसको जरा हम समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं गेम का और उसके माध्यम से इसको समझेंगे हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि अभी लोग आप लोगों ने इसके बारे में तो पहले से पढ़ा नहीं है, आप समझेंगे जरा। मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है हमारे पास, ये ग्राउंड, और ग्राउंड से एक बॉल यहां से, मतलब इनिशियल कंडीशन पे एक बॉल को रखी थी यहां पर, और इसको हमने थ्रो किया है नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब थ्रो करेंगे तो ये बॉल कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे मूव करेगी, इस तरीके से आकर के गिरेगी। मान लीजिए जब ये इनिशियल चलना स्टार्ट करी थी, यहां से जब चलना प्रारंभ करेगी तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है? मान लेते हैं u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रही है, थीटा एंगल पर हमने इस बॉल को फेंका है और ये थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से ऐसे मूव करके नीचे की तरफ आ रही है। अब जरा एक चीज देखिएगा कि जब ये u वेलोसिटी से गई है तो ये टू डायमेंशनल मोशन कैसे कर रही है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि जब ये इसको जरा रफली फिगर अलग अलग बनाते हैं जरा, क्योंकि इसको बाद में फिर सब बेकार हो जाएगा। देखिए होता क्या कि जब बॉल ये यहाँ पर पहुंची होगी तो देखो y डायरेक्शन में बढ़ी है और x डायरेक्शन में भी बढ़ी है। उसके बाद जब बॉल यहाँ पर पहुंचेगी तो ये y डायरेक्शन में इतना ऊंचाई पे चढ़ गई है और x डायरेक्शन में भी तो बढ़ रही है। तो इस कहने का मतलब ये है कि जितना ये y एक्सिस में ऊपर की तरफ बढ़ रही है उतना ये नीचे की तरफ भी क्या हो रही है, बॉल बढ़ती जा रही है। जितना वर्टिकल के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है बॉल, उतना हॉरिजॉन्टल में भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये है भले ये ऊपर, लेकिन ये बढ़ कहाँ रही है, नीचे भी साथ साथ में बढ़ रही है, यहाँ पर आकर के गिरती है। तो देखिए यहाँ पर जब तो हाइट इतनी थी और x की इतनी थी। अब उसके बाद देखो ये हाइट इतनी पर ही आ गई है, हाइट इतने पर ही आ गई है, लेकिन x की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये x के देखिए चल तो ये ऊपर की तरफ रही थी, लेकिन ये साथ साथ में x एक्सिस पे भी क्या हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ये y में भी चल रही है और x में भी चल रही है। इस वजह से हम कहेंगे कि एक साथ में दो मोशन कर रही है, दो डायरेक्शन में, इस वजह से इसको टू डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है इस तरीके से। अगर ये थीटा एंगल हमारे पास था, अब देखिएगा कि यहाँ पर ये u वेलोसिटी से हमने इसको फेंका था, तो u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो एक तो ऊपर की तरफ ये जा रही है और एक ये हॉरिजॉन्टल में भी मूव कर रही है। मतलब एक वेलोसिटी ये ux है और एक वेलोसिटी uy मान लेते हैं y डायरेक्शन में।
तो ux जो है यहाँ देखिए हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी क्या रहनी है, सेम रहनी है। क्योंकि अगर मान लें अभी हम यहाँ पर जब इसको कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ना तो कोई फ्रिक्शन मानते हैं, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन लग रहा है, कुछ भी नहीं मान करके चलेंगे, सिंपल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये समझिएगा, अगर एक बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई एक्सेलरेशन लग रहा है? किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन लगने का मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज होता है क्या? तो हॉरिजॉन्टल में देखेंगे कहीं पर भी इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जो यहाँ पर थी वो यहीं पर वही यहाँ हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी क्या रहनी है, ux ही रहनी है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन इसके लिए 0 रहेगा। लेकिन जब हम y एक्सिस की बात करते हैं, जब ये y एक्सिस में मूव कर रही है तो क्या यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन लग रहा है? तो हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर रही है, खींचना चाहती है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, इस वजह से हमने इसको -g में शो करा है कि ये नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नीचे की तरफ अगर लगता है तो इसको -g हम यहाँ से -g से डिनोट करेंगे जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर काम करेगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो थी ux, इसके रिस्पेक्ट में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा था, लेकिन जो uy थी इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर रहा था, काम कर रहा था, एक एक्सेलरेशन काम कर रहा था। इसी वजह से देखिए पहले की वेलोसिटी u थी, उसके बाद धीरे धीरे uy में क्या हुआ है, uy धीरे धीरे बढ़ती गई है वेलोसिटी बढ़ रही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0, मतलब uy क्या हो जाएगा 0, लेकिन ux कुछ ना कुछ रहेगा, ux वही रहेगा जो यहाँ से हमने इसको दिया था। ठीक है, तो ये uy कितना हो गया 0 अगर ना हुई होती, अगर यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, उसके बाद ये फिर से धीरे धीरे नीचे की तरफ आना क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। तो यहाँ से पहले धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, एक पॉइंट पर यहाँ पर जाकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, और जिस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है वहीं से फिर से नीचे आना स्टार्ट कर देती है। फिर जब नीचे आएगी तो धीरे धीरे करके फिर वेलोसिटी पहले धीरे धीरे फिर से वही बढ़ना स्टार्ट करेगी, और एक आखिरी टाइम पर जो वेलोसिटी यहाँ पर दी थी वही वेलोसिटी इसकी फिर से हो जाएगी, और वो कहाँ जाएगी, इस ग्राउंड पे आकर के टकरा जाएगी। तो इस तरीके से ये रेंज r पे क्या करेगी, जाकर के r दूरी पर आकर के गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी क्या करेगी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर 0 की नहीं होगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं ये बार कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये है कि जब कोई बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई है तो ये पैराबोला बना रही है। ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर kx²। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। अगर हमसे कहा जाए, जैसे हमने फेंक दिया इसको, अब हमसे कोई कह दे कि इसको प्रूव करिए कि जो इसका पाथ होता है, यानी कि बॉल ने जो पाथ ट्रेवल किया है ये पैराबोला है। ठीक है, अगर ये प्रूव करने के लिए आए तो कैसे प्रूव करोगे, उसको समझना है कि ये जो हमारे पास गई है यहाँ से यहाँ तक बॉल कोई आई है, तो ये कितना हमारे पास मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि पैराबोला बना रहा है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसका पाथ क्या है, पैराबोला है। चलिए उसको प्रूव करते हैं हम लोग। अब एक चीज और जरा इसको समझते हैं यहाँ पर। अब इसके दो कंपोनेंट हमने बता दिया कि ये जितना एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है वाई डायरेक्शन में उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। सपोज दैट अगर आपको एक तरीका से और है, अगर मान लेते आप फ्लाइट लेकर के इसके ऊपर से उड़े, ये बॉल कुछ इस तरीके से पाथ बना है, अगर आप फ्लाइट से यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको जो ये ऊपर वाला पाथ है, कभी देखिएगा कोई ऐसी चीज है, मोड़ कर ऐसे मोड़ लीजिएगा उसको और फिर इसके ऊपर से देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर, तो दिखाई पड़ेगा कि आपको ये बिल्कुल एक प्लेन दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में से दिखाई पड़ेगा। और अगर इसी तरीके से ये चीज कोई मुड़ी है, मान लेते ऐसे ही मुड़ी है, अगर ऊपर से देखोगे तो ये चीज आपको बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगी। और अगर इसको साइड से ऐसे देखें, साइड से, तब भी ये क्या होगा, स्ट्रेट नजर आएगा इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट हैं, तो इस u को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे ऐसे करके। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे जिससे थीटा अटैच करेगा। ठीक है, जिससे थीटा अटैच करेगा उसको हम लिखेंगे ux, और थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा। और या फिर रिजॉल्व करना आपको पहले बता दिया है, जिसके साथ में थीटा अटैच नहीं करेगा इसको ui sin थीटा लिखेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से ये इसको u से गई थी तो u sin थीटा लिखते हैं, u से नहीं, इसको लिखेंगे u cos थीटा। मतलब ये कहने का ये है कि ux हो जाएगा u cos थीटा, x एक्सिस में इक्वेशन नंबर 1, और y एक्सिस में कितना हो जाएगा u sin थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये इसी वेलोसिटी से इस तरीके से मूव करते हुए जा रहा है। अब देखो एक ऐसा जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब uy क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिस पॉइंट पर uy की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, वो वहां तक वो मैक्सिमम पहुंच सकता है। ठीक है, वहां तक मैक्सिमम हो सकता है, इस वजह से इसको मैक्सिमम हाइट इसकी कहेंगे h max।
ठीक है, मैक्सिमम हाइट यहाँ तक, जहां तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती तब तक ये ऊपर उठता रहेगा, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। और जहां पर ये जाकर के फाइनली गिरेगा, ये यहाँ पर, ठीक है, जहां पर ये बॉल गिरेगी ये इसकी रेंज हो जाएगी, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर से लिखेंगे। अब देखिए यहां से यहां तक गया है तो कुछ इसको समय लगा होगा, यहां से यहां तक जाने में, फिर यहां से यहां तक आने में कुछ समय लगा हुआ होगा, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर जाने में बॉल को ऊपर से नीचे आने में कुछ समय लगेगा, उसको टाइम फ्लाइट ऑफ टाइम कहेंगे, ठीक है, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी अभी जो फॉर्मूला करेंगे। अभी तो पहले तो ये फिगर बनाइए, फिर प्रूव करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे है। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कि प्रोजेक्टाइल कैसे है, ठीक है, इसका मतलब पाथ पैराबोला कैसे होगा। तो पहले पाथ की बात कर लेते हैं कि नेचर कैसा होगा पाथ का। तो अब देखिए ये पता नहीं मैक्सिमम इसकी हाइट क्या हो, तो अब देखिए कभी फिजिक्स क्या करती है ना कि कभी भी डायरेक्ट आप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा एक छोटा सा पॉइंट या कुछ ऐसा काट करके तब उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि हमने एक क्रॉस सेक्शन कट कर लिया यहाँ से ऐसे, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये y एक्सिस पर, इसमें y हाइट पर है, कोई y हाइट पे वर्टिकल डायरेक्शन मान लेते हैं और हॉरिजॉन्टल में मान लेते हैं कि x एक्सिस पे इतना इतना, ठीक है, ये हमने क्रॉस सेक्शन कट कर लिया, इतने भर के लिए कैलकुलेट करेंगे, बाकी के लिए आगे कैलकुलेट करना होगा, जो फॉर्मूला बन करके आएगा उसी से करेंगे। चलिए हमको निकालना क्या प्रोजेक्ट, तो पहले तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए निकालना है, एक बार वर्टिकल के लिए निकालना है। तो एक बार x की वैल्यू और एक बार y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे, s बराबर ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर से निकालेंगे, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम x की डायरेक्शन में बात करें ना, x एक्सिस पे, तो इसको x मान लें, x बराबर कितना, अब x एक्सिस में यहाँ पर क्या हो जाएगा ux, वेलोसिटी भी क्या होगी हॉरिजॉन्टल वाली, टाइम जो लगना वो लगेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2 और ये a की जगह यही रखा रहने दीजिए और ये t स्क्वायर हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू x डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ux इक्वल टू कितना है, u cos थीटा इनटू t प्लस, अच्छा देखिएगा कि x एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा था, हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है सेम है, मतलब अगर हम बात करें ax कितना होगा 0, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या बन जाएगा फॉर्मूला, u cos थीटा इनटू t, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ से ये निकल आए तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये x अपॉन u cos थीटा, ठीक है, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको 1 मान लो, 3 मान लो, 1 को पहले मान चुके हो। अब हम बात करते हैं जरा y एक्सिस पे, मतलब वर्टिकली बात कर लेते हैं। तो वर्टिकल के लिए फिर से एक फॉर्मूला लगाएंगे, x की जगह y लिख लेंगे और ये u y t हो जाएगा। अब देखिए नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, अभी हम इसको प्लस ही लिख रहे हैं, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू t स्क्वायर और ये 1/2 ऐसे लिख लें। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए u y तो आपको पता है कितना होता है, u y आपको पता है u sin थीटा है इनटू t प्लस, अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो भी कहा है माइनस में, ये माइनस का g हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये माइनस का 1/2 और इनटू g, y की जगह g रख दिया है इनटू t स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ऊपर से t की वैल्यू उठा करके इसमें पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t, इसकी वैल्यू पुट करिए इस इक्वेशन में 2 में, ये जो लास्ट वाली करके आएगी, तो कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू t की जगह क्या रखेंगे x अपॉन u cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2 इनटू g, t स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो t स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, और u से कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan थीटा इनटू x हो जाएगा, मतलब इसको x इनटू tan थीटा लिख लेंगे, x tan थीटा माइनस 1/2 और ये हो जाएगा g, और ये अपॉन में इसको एक मिनट सही से लिखते हैं, 1 अपॉन, ये इसको g बाहर, ये g बाहर हो गया, अपॉन में 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये बाहर कर लीजिए, तो अंदर कितना बचेगा, केवल x स्क्वायर बचेगा। और ये इक्वेशन जो आपको नजर आ रही हो कि x स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रही है कुछ, और ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन जो लिखी है ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो हम कहेंगे कि y डायरेक्शन में अगर देखिए इसमें मूवमेंट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जो इसका पाथ होगा y एक्सिस में जिससे घूम करके आई है वो कैसा होगा, पैराबोला होगा। हेंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल सीधे इज पैराबोला,
ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन जो निकल के आई है ये पैराबोला की इक्वेशन है, इस वजह से हम कहेंगे कि इसका पाथ क्या होगा, पैराबोला होगा। ये चीज यहाँ से क्या होती है, प्रूव होती है। सिंपल था, कुछ नहीं किया है। एक बार एक्स एक्सिस में निकाला है, जो एक्स एक्सिस में कितना मूवमेंट हुआ है, एक बार वाई एक्सिस में कितना मूवमेंट हुआ है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस में मूव कर रही है, 2 डायमेंशनल मोशन था। ठीक है, एक्स में निकाला है, वाई में निकाला है, और उसके बाद हमने वाई में लेकर के इस टी की वैल्यू यहाँ पर पुट किया है, उसके बाद ये इक्वेशन प्रूव कर दी है, और ये इक्वेशन पैराबोला इक्वेशन से क्या करती है, मैच करती है। इस वजह से हम कहेंगे कि इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद अभी देखिए थोड़ी सी जगह बची है, अब इसको टाइम कितना लगा है इसको समझ लेते हैं। देखिए अब हम जब यहाँ पर चीज कैलकुलेट जब कर रहे हैं तो केवल हम इस पॉइंट से, मान लो इसको ए पॉइंट नाम दे देते हैं, तो ए से बी पॉइंट तक ही कैलकुलेट करेंगे, इतना पार्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन हमने इधर कट किया है। ठीक है, उधर वाला पार्ट भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, इतना ही पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, अगर हमको फ्लाइट टाइम निकालना है कि इसको जाने में कितना समय लगा है, फ्लाइट टाइम हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने में इसको स्मॉल टी समय लगा है, उसके बाद यहां से इस तक आने में भी स्मॉल टी समय लगा होगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया। अगर टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम क्या हुआ हमारे पास, टोटल टाइम कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी जाने में लगा और स्मॉल टी आने में लगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2t। तो स्मॉल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल टी बाई 2, मतलब टोटल टाइम बाई 2 कर लीजिए तो स्मॉल टी आपको पता चल जाएगा, यहां से यहां तक जाने में जिसको समय लगा है, आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब हमको फ्लाइट टाइम निकालना है, तो हमको इक्वेशन पता है कौन सी, वी नो दैट v इक्वल्स टू u प्लस माइनस at, ये इक्वेशन पता है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन न्यूटन के। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी इस समय इसकी क्या है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ये u कौन से होगी, y एक्सिस में, क्योंकि x एक्सिस में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, और ये माइनस की g हो जाएगी, और इंटू क्या हो जाएगा t, तो ये u y हो जाएगा। और u y पता है किसके बराबर होता है, u sin थीटा माइनस का g, और t की वैल्यू कितना निकाला है हमने, t बाई 2, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, ये इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, gt बाई 2, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल आएगा क्या का, फ्लाइट ऑफ टाइम का, मतलब इसको ऊपर से नीचे तक आने में कितना समय लगेगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना समय उसको लगेगा नीचे से। चलिए इसको लिख लीजिए, पूरा नोट करिए, उसके बाद बात करते हैं कि कितना मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट पर कितना जा सकता है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है, नेक्स्ट डालेगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट आपको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, एक तो ये है, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से करके दिखा दे रहे हैं आपको। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो u y स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी है h मान के चलते हैं, ये हमको पता है, वी नो दैट। और ये आपको पता है कि u क्या कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि u y बराबर कितना पता है, u साइन थीटा माइनस का 2 इंटू जी इंटू एच इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2gh यानी कि बराबर 2gh। तो ये मैक्सिमम हाइट जो निकल के आएगी वो कितना हो जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, ये आ जाएगी हाइट, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम जो आपको सरल लगे और करके सेकेंड वाली इक्वेशन से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो आपको सरल लगेगा उस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या कहती है, और करके सेकेंड इक्वेशन कहती है कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर। अगर इसकी बात करते हैं तो s एक पोजीशन मतलब हाइट की डिनोट करेगा, तो यहाँ पर अगर h लिख लें और ऊपर की तरफ ये कितना हो जाएगा u, अच्छा u i इंटू t ही रहेगा, माइनस ये 1/2 इंटू जी, और यहाँ पर भी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जरा पहली अभी जो यहाँ पर फ्लाइट वाली इक्वेशन निकाली थी उसमें क्या था, ये था u साइन थीटा और ये माइनस का जी इंटू टी, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो जी टी इक्वल टू कितना होता था, u साइन थीटा, तो यहाँ से t बराबर कितना निकल के आएगा, u साइन थीटा अपॉन जी, ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए h इज इक्वल्स टू u y का मतलब तो हो गया u साइन थीटा, ये हो जाएगा, और t की जगह क्या रखना है, u साइन थीटा अपॉन में g माइनस 1/2 इंटू जी, और t स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, नीचे g हो जाएगा। ठीक है,
यू स्क्वायर साइन अपॉन में जी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक जी से जी कैंसिल। अच्छा यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी लिखा है, यानी कि ये लिखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, इतना तो कॉमन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अंदर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, अगर एक में से आधा माइनस करोगे आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये मैक्सिमम हाइट निकल आएगी आपकी, ठीक है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज कितना होगा, रेंज का मतलब ये आर कितनी दूरी पे जाकर के गिरेगा। तो जब हम अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की ना, अब हॉरिजॉन्टल की बात करने लगे हैं, अभी तक वर्टिकल की बात हो रही थी, अब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। तो इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। स्पीड का मतलब कितना यू एक्स, अब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, टोटल रेंज आर है और टोटल टाइम जितना भी लगा उसको टी टाइम लगा है मान लेते। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देख लीजिएगा, ये 1 माइनस 1/2 यहाँ पर 2g हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यूएस इज इक्वल टू आर अपॉन टी, टाइम मान लीजिए टी लगा है इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में, तो कितना हो जाएगा देखिए। अब यू एक्स इज इक्वल टू कितना है, यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये रेंज आर मान लेते हैं, आर है टोटल, और ये टी। अच्छा टी बराबर अभी जो स्लाइड टाइम निकल के आया था टी बराबर, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था जरा बताइए। आपको पता था वी नो दैट टी इज इक्वल टू, अभी निकल के आया था क्या था बोलो जरा, 2u sin थीटा अपॉन जी। इसकी वैल्यू खाइए यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2u sin थीटा और ये अपॉन में जी, इस तरह हो जाएगा। तो ये r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन में जी, ठीक है, कितना हो जाएगा 2u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा, इसको और हम अपॉन में जी। तो ये r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए u और u मिलकर के u स्क्वायर अपॉन जी कॉमन हो जाएगा इधर बाहर, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये r बराबर कितना हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये रेंज का फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे की बात करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि अच्छा ये रेंज की हमने बात करी है, अब हम ये बात करते हैं कि मैक्सिमम कितनी दूरी पर गिर सकता है, मतलब कोई बॉल नीचे से कितने एंगल पर फेंके जाए कि वो मैक्सिमम दूरी पर गिरे, मतलब वो मैक्सिमम रेंज कवर करे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोई एक बॉल है, कोई एक ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे छोड़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा आपको। तो जैसे ये हमारे पास तो वहां पर से sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा इक्वल टू मैक्सिमम के लिए क्या रखते हैं, जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो वहां पर +1 रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो sin 2 थीटा इक्वल टू मैक्सिमम के लिए +1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये 1 किसकी वैल्यू होती है, sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 45 डिग्री पे फेंका जाता है तो वो क्या होगा मैक्सिमम हाइट पर जाकर के गिरेगा। तो अगर रेंज अगर कैलकुलेट करें तो r मैक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो u स्क्वायर अपॉन g और इंटू sin 2 इंटू थीटा की जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 हो जाएगा और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ये, तो आपका ये r मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम जो रेंज होगी कितनी हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन g। अब आपको रिलेशनशिप निकालना है कि अगर रेंज इतनी है तो फिर उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, मतलब हाइट में मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज दोनों में रिलेशनशिप निकालना क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन r मैक्स एंड h मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम हाइट दोनों में रिलेशनशिप क्या है। अच्छा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर क्या होता है फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है h मैक्स का। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इसको u स्क्वायर अपॉन 2g और साइन स्क्वायर यहाँ पर थीटा 45 डिग्री रखेंगे, मैक्सिमम की रेंज की बात कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसे नहीं मैं 45 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर भी ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, इधर लिख लेते हैं जरा, तो कितना हो जाएगा देखिए h max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो यहाँ पर 1/√2 होगी और उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, ये अपॉन में 2g और यहाँ पर ये 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 ही हो जाएगा सीधे सीधे। तो h max इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 4g, देखिए 4u एक की तरह बनना है, इसको 4 ऐसे बना लो 4g, ठीक है। अब देखिए u स्क्वायर अपॉन g किसके बराबर होता है, r max के बराबर है, तो h max हम लिख सकते हैं कि h max कितना होगा 1/4 टाइम्स ऑफ r max,
ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम हाइट होगी वो मैक्सिमम रेंज की क्या होगी, 1/4 भाग होगी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आए तो पूछेगा आपसे कि मैक्सिमम हाइट में और रेंज में कितना डिफरेंस होता है, या दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, या पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट रेंज के कितने गुना हो, मतलब कितने चौथाई होती है, 1/4 कितने गुना होती है पूछेगा। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स रेंज, मैक्सिमम रेंज ये पूछेगा कितना होता है। ठीक है, तो आप इसको निकालेंगे, x max = 1/4 टाइम्स r max। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये था आपका डेरिवेशन, इससे रिलेटेड इतने ही आपके पास में पूरे के पूरे यहाँ पर थे, ये सारे के सारे वैल्यू। तो ये डेरिवेशन थे आपके पास में। ठीक है, इसके लिए कल हम एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करेंगे कल वाले डेरिवेशन में, और इसके न्यूमेरिकल बताएंगे कैसे लगेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना। ओके, बाय।